अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मैं आप लोगों के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर का ये कंप्लीट मास्टर कोर्स लेके आया हूं। इस कोर्स में हम एडोबी इलस्ट्रेटर की ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। हम सिर्फ टूल्स को नहीं सीखेंगे, हम इसके कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कोई भी टूल यूज़ कर लें, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक बिगिनर हैं या आपने इससे पहले कभी भी कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया और आप सीखना चाह रहे हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो ये कोर्स कंप्लीट आपके लिए ही। आपने बस करना क्या है कि आपने आने वाली तमाम वीडियोस को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आप इस कोर्स को कंप्लीट करें, इसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप किसी भी जगह जाके इजीली काम कर सकते हैं, या अगर आप अपने लिए काम करना चाहते हैं तो आप अपने लिए भी काम कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम इंटरफेस की बात करें कि एडोबी इलस्ट्रेटर या किसी भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस वो एक ख़ास पार्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, मेन्यू बार होता है, पैनल्स होते हैं। उन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपने डिज़ाइंस को मैनेज करते हैं या अपनी फाइल्स को मैनेज करते हैं। हर सॉफ्टवेयर का एक अपना इंटरफेस होता है, इसी तरह से एडोबी इलस्ट्रेटर का भी ये एक छोटा सा इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम अगर अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, तो आपके पास जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी वो इसका यूज़र इंटरफेस होगा। तो अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसके कुछ मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, जिस तरह के हम इंसानों के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर के भी कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं, जो कि टूल्स या इसके पैनल्स हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हैं तो इसको आप बोलेंगे मेन्यू बार। ये आपका मेन्यू बार कहलाएगा और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आप इस साइड के ऊपर आते हैं तो ये हमारे पास कहलाते हैं टूल्स। इन टूल्स की मदद से हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे, उनको मैनेज करेंगे, उनके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, उनको मूव करना है, उनके अंदर कलर्स ऐड करने हैं, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ से करेंगे। अब इन टूल्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस होंगे जो कि हम इन पैनल्स में आके उनको मैनेज करेंगे। आप जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कलर सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे शेप को सेलेक्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास फर्दर ऑप्शंस इन पैनल्स के अंदर आएंगे। इन पैनल्स को किस तरह से यूज़ करना है ये हम आगे देखेंगे। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेटस बार है। इसके अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट से मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, आपके किस आर्टबोर्ड के ऊपर है, आपकी स्क्रीन कितना जूम है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं जिनकी मदद से हम इसको मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम वर्क स्पेस वगैरह को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गए जी हमारे सॉफ्टवेयर के बॉडी पार्ट्स या इसका यूज़र इंटरफेस। अब हम ज़रा इसको डिटेल से देखते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा, डबल एरो। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो टूल पैनल्स हैं कुछ इस तरह से डबल कॉलम में आ जाएंगे। पहले ये सिंगल कॉलम में थे इस तरह से, या डबल सिंगल लाइन में थे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डबल पैनल में आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारे ये जो टूल्स हैं, आपके टूल्स या जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, आपके टूल्स और मेरे टूल्स में फ़र्क है, या आपके टूल्स कम है या आपके टूल्स ज़्यादा है, मेरे पास कम है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इन टूल्स में जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है वो भी मौजूद है, जो कि यहाँ पे ऐड नहीं किए गए वो भी मौजूद है। आप यहाँ से किसी भी चीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो अभी ये बेसिक के ऊपर है, तो हम यहाँ पे इस हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास होगा एडवांस। आप जब एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास और ज़्यादा टूल्स आ जाएंगे जो कि एडवांस लेवल के होंगे, तो हम इसको एडवांस लेवल के ऊपर ही रखेंगे। तो आप भी अगर आपके पास कम टूल्स नज़र आ रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इस हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप इसको एडवांस के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी हमारे टूल्स की सेटिंग। अगर आप इसको सिंगल में दोबारा करना चाह रहे हैं ना, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये दोबारा से सिंगल में आ जाएगा। और सिंगल में हो सकता है कि आपके सिस्टम की जो रेजोल्यूशन है या आपने ज़्यादा जूम किया हो तो वो टूल्स कुछ नीचे चले जाएँ, तो आप इसको यहाँ से डबल कॉलम में भी कर सकते हैं।
अब अगर आप इस तरफ आते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इसके पैनल्स हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ है, लेयर्स है और इसके बाद हमारे पास लाइब्रेरीज़ है। आप इन पैनल्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ पैनल यहाँ पे नहीं चाहिए, आप इसको पकड़ें और ला के यहाँ पे रख दें। नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको क्रॉस कर दें। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लेयर्स हैं, लेयर्स नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास और भी पैनल्स हैं, क्लिक करके देखते हैं कौन से पैनल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्वाचेज़ हैं और इसके बाद कलर के पैनल हैं। आपको ये भी नहीं चाहिए या आप इनको इस जगह पे रखना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ये जो मैंने प्लेस किया इसको बोलते हैं डॉक करना, डॉक और अनडॉक करना। ये मैंने इसको यहाँ पे डॉक कर दिया। अगर इसको मैं यहाँ से इस तरह से बाहर की तरफ प्लेस कर लूँगा, इसका मतलब मैंने इसको अनडॉक कर दिया। अब आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। आप इसको भी क्रॉस करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी क्रॉस कर लें। अब अगर आपके पास ऐसा मसला आ गया, जिस तरह से मैंने अभी तमाम पैनल्स को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो अगर आप इनको वापस लेके आना चाह रहे हो तो क्या करेंगे? विंडोज़ में जाएं, यहाँ पे आपके पास तमाम पैनल्स की जो लिस्ट है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चाहिए जिसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा प्रॉपर्टीज़, ये हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ गया। अब आप इसको यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें और ड्रैग करके आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दें। प्रॉपर्टीज़ आ गया। अब आपको यहाँ पे लेयर्स भी चाहिए, विंडोज़ में जाएँ दोबारा से। अब आप यहाँ पे देखें लेयर्स, यहाँ पे लेयर्स आ गया। आप इसको भी यहाँ पे प्लेस कर दें। अब आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कलर्स को लेके आना चाह रहे हैं तो विंडोज़ में जाएं और यहाँ से हम कलर्स वाला पैनल ओपन कर लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नीचे या कहीं पे भी प्लेस करना चाह रहे हैं तो हम इसको प्लेस कर सकते हैं। मुझे अब इसको यहाँ पे नीचे प्लेस करना है तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा। अब हमारे पास ये नीचे प्लेस हो जाएगा। आप इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पे बाहर ले आता हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर और पैनल्स ऐड करने हैं। तो मैं विंडोज़ में दोबारा जाऊँगा और अब हम इसके अंदर एक स्वाचेस का पैनल है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो स्वाचेस, और इसको भी हम इसके अंदर ड्रैग कर लेते हैं। अब हमने ये कर लिया। अब अगर आप इस सैम बर्गर मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इनको बाद में देखेंगे, अभी के लिए आप इसको छोड़ दें। हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं, मतलब इसको कोलैप्स कर सकते हैं। अब अगर आप इसको यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं तो आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आ गया जी कोलैप्स टू आइकन। अगर आप इसको आइकन्स की सूरत में देखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे देखना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस जगह पे ड्रैग कर दूँगा। अब हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इसका साइज़ कम करना चाह रहे हैं तो आप इसका साइज़ यहाँ से कम कर सकते हैं। अब अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इसको यूज़ करना होगा तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये पैनल आ जाएगा, साथ में हमारे पास स्वाचेज़ आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही पैनल आए तो आप स्वाचेज़ को यहाँ से पकड़ें, बाहर निकाल दें और दोबारा से आप क्या करें, इसको मैं यहाँ से ये करता हूँ, इसको कोलैप्स करते हैं। सॉरी, तो आई थिंक मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो मैं इसको दोबारा से ले आता हूँ। स्वाचेज़ थे हमारे पास, ये क्या कलर्स हैं, हम स्वाचेज़ को यहाँ से दोबारा ले आते हैं, स्वाचेज़, और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कोलैप्स, और इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब क्या फ़र्क है, अगर मैं कलर्स को ओपन करूँगा तो सिर्फ कलर होगा, अगर मैं स्वाचेज़ को ओपन करूँगा तो सिर्फ स्वाचेज़ ही ओपन होंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास पैनल्स और वर्क स्पेस की सेटिंग। अगर आप वर्क स्पेस को चेंज करना चाह रहे हैं, असल में ये वर्क स्पेस ही है। अगर आप वर्क स्पेस चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं, या जैसे मैंने शुरू में बात की थी, आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास कुछ अलग से ऑप्शंस हैं, आप उनको लेके आना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, विंडोज़ में जाओ और यहाँ पे हमारे पास होगा वर्क स्पेस। अब यहाँ पे हम इंसेंशियल्स के ऊपर हैं। आपके पास जो नज़र आ रहा होगा ना, वो होगा इंसेंशियल क्लासिक। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का, सॉरी, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका आ रहा होगा, जिसमें कुछ यहाँ पे पैनल्स होंगे, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल होगा, यहाँ पे हमारे पास आइकन्स की सूरत में पैनल आ जाएंगे, कुछ इस तरह से होंगे आपके पास। आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए, यहाँ से आप क्लिक करें, आपको यहाँ से कोई पैनल नहीं चाहिए, तो उसी तरीके से आप सिंपल उसको पकड़ें और यहाँ से क्रॉस कर दें, तो आप ये काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपको ये पैनल यूज़ करना है, आप ये कर लें। अगर आपको इंसेंशियल्स को यूज़ करना है तो आप इंसेंशियल्स को यूज़ कर लें।
आप इंसेंशियल्स के ऊपर क्लिक करें, हमारे पास ये पहले वाला ही पैनल आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें कि आपने कोई भी सेटिंग कर ली। अब मैंने ये सेटिंग कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पैनल यहाँ पे भी सेट कर लिए, इधर भी सेट कर लिए। अब मुझे अपने पैनल्स को सेव करना है ताकि फ्यूचर में मैं जब भी चाहूँ इस पैनल्स के ऊपर आ जाऊँ। तो आप क्या करें, विंडोज़ में जाएँ या आप एक यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास है स्विच वर्क स्पेस, क्लिक करें। हमारे पास वही पैनल्स या वही हमारे पास वर्क स्पेसेस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो किए थे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से भी हमारे पास एक्सेस हो जाएंगे। आप यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको सेव करना चाह रहे हैं तो हम न्यू वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करें। अब आप इसका कोई भी नाम रख लें, फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख लेते हैं जी हाउ, और मैंने इसको कर दिया ओके। अब अगर आप यहाँ पे दोबारा आते हैं स्विच के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास हाउ के नाम से ये पैनल या वर्क स्पेस बन चुका है। अगर आप यहाँ पे इंसेंशियल्स के ऊपर चले आते हैं, हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाह रहे हैं जो कि पहले थी जब हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया था। आप इसके ऊपर दोबारा जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट इंसेंशियल्स, क्लिक करें। ये तमाम सेटिंग को रीसेट कर देगा। अब ये वो तमाम सेटिंग हो चुकी है जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। तमाम चीज़ें वैसे की वैसे ही हो चुकी हैं। अगर हम इसको दोबारा से अपने वर्क स्पेस के ऊपर आना चाह रहे हैं तो आप इसको हाउ के ऊपर क्लिक करें। अब हम दोबारा से हाउ के वर्क स्पेस के ऊपर आ चुके हैं जो हमने खुद से क्रिएट किया था। अगर आप वर्क स्पेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप मैनेज वर्क स्पेस के अंदर जाएं और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेक श्योर करें कि आप इससे पहले किसी दूसरे वर्क स्पेस के ऊपर हो, एसेंशियल्स के ऊपर आ जाएं और उसके बाद आप उस वर्क स्पेस को यहाँ से डेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, हम आगे जी एसेंशियल क्लासिक के ऊपर। अब आपने यहाँ से कुछ पैनल्स को डिलीट कर दिया या आपसे गलती से कुछ पैनल्स यहाँ से ख़त्म हो गए, तो अब आप इसको रीसेट करना चाह रहे हैं दोबारा से। आप क्या करोगे, वही यहाँ पे जाओ और रीसेट एसेंशियल्स। आप जो यहाँ से वर्क स्पेस चूज़ करोगे यहाँ पे उसी के नाम से रीसेट आ जाएगा। अगर एसेंशियल्स के ऊपर मैं जाता हूँ ना, अब आप देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा रीसेट एसेंशियल्स। क्लासिक के ऊपर आया तो आ गया जी रीसेट एसेंशियल क्लासिक। तो अब हम इसको रीसेट एसेंशियल क्लासिक के ऊपर कर देते हैं तो हमारे पास तमाम वही सेटिंग आ जाएगी जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। हम जो एडोबी इलस्ट्रेटर को आगे सीखेंगे वो हम इसी ऑप्शंस या इसी वर्क स्पेस के साथ जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास यही वर्क स्पेस होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप लोगों को खुद ही आप लोग इसमें एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा इन चीज़ों का, तो फिर आपके पास इन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। आप इसको भी जब चाहें ख़त्म कर सकते हैं, जब चाहें यहाँ पे आप इसको वापस लेके आ सकते हैं। तो ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आप इसमें अच्छे से आप लोग को इन चीज़ों की समझ नहीं आती, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी तो अपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, इस वीडियो को, इस चैनल को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहें, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।